नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक वाइज सेशन के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, राज्य सूचना आयोग के बारे में और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक सवाल आपका निश्चित रूप से पॉलिटी में इस सूचना आयोग से संबंधित है वो पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संभावित प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा में है वो पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम कंप्लीटली आरआईसी के बारे में डिटेल में है वो क्विकली एक एमसीक्यूज़ के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास है वो करेंगे। तो इसमें पूछा गया है, राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? ये पटवारी में सवाल है वो पूछा गया है कि आरआईसी राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन कब है वो एस्टैब्लिश हुआ? जून 2004, अप्रैल 2006, मई 2008 या अप्रैल 2009? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन के लिए राज्यपाल महोदय के द्वारा है वो इसके लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उसके बाद में 18 अप्रैल 2006 को एमडी कोरानी ने प्रथम राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। यानी कि इसके गठन की अधिसूचना 13 अप्रैल 2006 को जारी हुई और कार्यशील हो गया था 18 अप्रैल 2006 को। तो ध्यान में रखना है, 13 अप्रैल 2006 ये क्या है? गठन की अधिसूचना। गठन की अधिसूचना या नोटिफिकेशन है वो कब जारी हुआ? 13 अप्रैल 2006 को। और क्रियाशील कब हुआ? ये कार्य करना इसने शुरू कब किया? तो जब इसका आयुक्त है वो पदभार ग्रहण करेगा तभी ये कार्य करना शुरू करेगा। तो 18 अप्रैल 2006 को एमडी कोरानी प्रथम सूचना आयुक्त बने और इन्होंने कार्य करना है वो शुरू किया। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है वो कौन कर सकता है? तो नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल इनकी है वो नियुक्ति करेगा। पद से भी राज्यपाल ही हटाएगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि राजस्थान सूचना आयोग को पद से हटाना हो तो ये प्राधिकार किसके पास में है? तो पद से हटाने का प्राधिकार भी राज्यपाल के पास में ही है। लेकिन ध्यान में रखना है, जैसे कि आरपीएससी को पद से हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राज्य सूचना आयोग के बारे में प्रावधान ये है कि इसको हटाने की शक्ति किसको? राज्यपाल को ही दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पद से हटाना हो तो राज्यपाल को प्राधिकार है, लेकिन राज्यपाल भी एक विशेष जांच रिपोर्ट के आधार पर इनको पद से है वो हटाएगा। साबित कदाचार और इनकेपेबिलिटी के आधार पर इनको है वो जांच रिपोर्ट के आधार पर हटा सकता है। और कुछ आपके जैसे दिवालिया, पागल या किसी दूसरा लाभ का पद है वो धारण कर लिया तो ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल आदेश द्वारा भी इनको पद से मुक्त है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त है वो कौन बने थे? तो प्रथम सूचना आयोग सूचना जो आयुक्त है वो बने थे आपके श्री एम डी कोरानी। ठीक है, तो एम डी कोरानी प्रथम सूचना आयुक्त है वो बने थे। कब बने थे? तो इन्होंने 18 अप्रैल 2006 को शपथ ग्रहण की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, राज्य सूचना आयोग है ये आपका शपथ भी लेता है। शपथ का प्रारूप आरटीआई एक्ट 2005 का शेड्यूल फर्स्ट है। इस शेड्यूल फर्स्ट में इसके शपथ का प्रावधान भी किया गया है। तो ध्यान में रखना है, इन्होंने 18 अप्रैल 2006 को राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करके कार्यभार ग्रहण किया। प्रथम सूचना आयुक्त बने थे एम डी कोरानी। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त है वो कौन है? तो वर्तमान सूचना आयुक्त की अगर बात करें तो वर्तमान सूचना आयुक्त हैं डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। राइट आंसर विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो राज्य सूचना आयोग विभिन्न डिपार्टमेंट में आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक इंफॉर्मेशन जो आपके ऑफिसर है पीआईओ है, ठीक है, लोक सूचना अधिकारी हैं, ये नियुक्त किए जाते हैं और इनका अधिकार रहता है कि ये सूचना है वो जनता जो भी सूचना मांगे एक निश्चित समय सीमा में उन सूचना को प्रोवाइड करवाए। अगर ये सूचना प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, गलत सूचना प्रोवाइड करवाते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, तो इस आधार पर शीर्ष जो आपका अपीलीय अधिकारी है वो कौन है? आरआईसी है। ठीक है, सूचना आयोग सूचना के संबंध में शीर्ष जो आपका
कह सकते हैं हम अपीली अधिकारी आरआईसी में आप अपील कर सकते हैं। अगर कोई भी लोक जो सूचना अधिकारी दोषी पाया जाता है तो इस पर आपका 25,000 रुपये मैक्सिमम क्या है जुर्माना आरोपित कर सकता है। हमने एक राजस्थान आरजीडीपीएस ये एक्ट 2011 वाला भी पढ़ा, ठीक है। आरजीडीपीएस 2011 यानी कि राजस्थान गारंटीड डिलीवरी पब्लिक सर्विस एक्ट है। तो इसमें क्या प्रावधान है, इसमें आपका 250 से लेकर के अधिकतम 5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर सेवा प्रदान नहीं करता है, सेवा में लेट लतीफ़ी इत्यादि करता है तो उस सिचुएशन में, ठीक है, इसमें अधिकतम 5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है आरजीडीपीएस में। वहीं आपका आरआईसी में राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन में 25,000 रुपये की अधिकतम पेनल्टी शास्ति लगाई जा सकती हैं और ये आपकी 250 रुपये प्रतिदिन की दर से है वो लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और उपयुक्त सभी। तो ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपी के अधीन ये आपका कार्य करता है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, एक विशेष कमेटी होती है, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर करते हैं। तो इस कमेटी का सदस्य कौन नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री इस समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, तो वो तो सदस्य है ही। विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री और विधानसभा का अध्यक्ष। तो विधानसभा का अध्यक्ष इसका क्या है, सदस्य नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा जो मनोनीत कैबिनेट का मंत्री है, ये इनके है वो सदस्य होते हैं। इनके रिकमेंडेशन पर इनकी नियुक्ति है वो राज्य सूचना आयोग और इनके आयुक्तों की नियुक्ति है वो की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के निम्न में से कौन सी धारा में सूचना आयोग की कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है? तो सूचना आयोग की कृत्य और शक्तियों के बारे में बात करें तो इसकी धारा 18, 19, 20 और 25, इस सारी धाराओं में सूचना आयोग के क्या काम होंगे और क्या इनकी शक्ति होगी, ये आपके इनके बारे में वर्णन किया गया है। वैसे ये जो धाराएं हैं ये राष्ट्रीय जो सूचना आयोग है उसके बारे में है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पर भी, राज्य सूचना आयोग पर भी होती हैं। तो ये 18, 19, 20 और 25 धारा में इनकी कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है, इसका आपको क्या करना है, चयन करना है, चूज करना है। तो देखिए, 1 नंबर विकल्प है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। आयोग में राज्य सूचना आयुक्त व आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। इसमें पूछा है असंगत विकल्प, तो यही असंगत विकल्प है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। अधिकतम 10 इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन में जो मेंबर हैं राज्य सूचना आयुक्त जिसको कहते हैं, जो चीफ होता है उसको मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम आप 10 अन्य जो सूचना आयुक्त है राज्य सूचना आयुक्त जिसे कहते हैं उनकी नियुक्ति किए जाने का प्रावधान आपका आरटीआई एक्ट 2005 करता है। वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पर और उस राज्य सूचना आयोग कि कितना उस पर वर्कलोड है उस पर डिपेंड करता है। और स्टेट गवर्नमेंट को ये प्राधिकार है कि वो जितना चाहे 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं या 10 भी कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा राज्य सूचना आयुक्त हैं वो नहीं बना सकते हैं। तो अधिकतम का कितना प्रावधान है, 10 का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में वर्तमान में बात करें तो 1 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है और 4 अन्य राज्य सूचना आयुक्त हैं, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त सहित जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी टोटल जो संख्या है राजस्थान में 5 है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आरटीआई एक्ट में अधिकतम 10+1 का प्रावधान है, ठीक है, 10 सदस्य और 1 चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर वाला विकल्प भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसका भाग 4 आरटीआई एक्ट 2005 का भाग तो कौन सा है, अध्याय, जिसको अध्याय कहते हैं हम, चैप्टर, तो चैप्टर है वो 4 है। और धारा 15 से 17 तक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात कही गई है। 15 में उनके
गठन के बारे में बात है, 16 में उनकी नियुक्ति के बारे में बात है, 17 में पदच्युति के बारे में बात है। तो ये चीज़ें हैं, 15 से 17 में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो धारा कौन सी है? 15 है, गठन के बारे में, ये आपको ध्यान में रखना है। और राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13 अप्रैल 2006 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित किया गया। तो राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ 13 अप्रैल 2006 को, लेकिन एमडी कोरानी ने कार्यभार ग्रहण किया 18 अप्रैल 2006 को। तो कभी कभार इसकी गठन की डेट विकल्प में 18 अप्रैल 2006 ही मिलता है, 13 अप्रैल वाला देता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप 18 अप्रैल भी कर सकते हैं। बाकी वास्तविक रूप से अगर बात करें तो आपका गठन के लिए राजपत्र में जो अधिसूचना जो जारी हो गई थी वो 13 अप्रैल 2006 को हो गई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त के रूप में एमडी कोरानी को महामहिम राज्यपाल ने शपथ दिलाई। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री किसको? एमडी कोरानी को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कौन राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे मुख्यमंत्री करता है, उनके जो मंत्री करते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपका ये जो सूचना आयुक्त है ये करता है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य करते हैं। लेकिन लोकायुक्त राज्य मानवाधिकार आयोग लोकायुक्त है वो राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ है वो नहीं लेता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बात करें तो बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम यानी कि प्रमुख निकाय या आयोगों को उसकी स्थापना तिथि के अनुसार नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। एक नंबर है राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा गारंटी एक्ट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 को गठित हुआ। ठीक है, तो 1999 लिखेंगे। राज्य सूचना आयोग इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है राजस्थान का, इसके बारे में हम डिस्कस ही कर रहे हैं। तो अप्रैल 2006 को हुआ, तो यहाँ पर 2006 है। राज्य निर्वाचन आयोग है ये 1994 में गठित हुआ। और लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक नंबर क्या होगा? 3 नंबर होगा। 3 के बाद में हम जाएंगे किस पे? 2 पे 3 के बाद में 1994 से हम करेंगे 99। ठीक है, 94 से 99, उसके बाद में 2006 और उसके बाद में 2011 है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी कि विकल्प नंबर हमारा एक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपको सभी के बारे में भी ध्यान में रखना है। जो आयोग है उसके गठन कब हुआ, उनके अध्यक्ष इत्यादि कौन है। तो पहले हमने कुछ आयोग का डिस्कस भी किया है, इसलिए सारा है वो साथ में ऐड कर दिया है। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में सवाल पूछा गया था कि राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है। तो इसकी धारा 19 का क्लोज 7 ये कहता है कि जितने भी राजस्थान के लोक जो अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, जिनको सरकार ने ये बाध्य किया है कि आपको क्या करना है, कोई भी पब्लिक सूचना मांगे तो आपको डिपार्टमेंट की सूचना उनको देनी है। वो अगर सूचना नहीं देते हैं पब्लिक को या फिर गलत मिस इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनके खिलाफ कोई भी आपका जो इन्वेस्टिगेशन इत्यादि होगा, जांच इत्यादि होगी, उसमें वो अगर दोषी पाएंगे तो उसमें उस संबंध में राज्य सूचना आयोग जो भी आदेश देगा वो आदेश उन पर बाध्यकारी होगा, ऑब्लिगेटरी होगा। ये बात 19 की धारा 7 में कही गई है। तो उनका आदेश है, आरआईसी का आदेश है, वो लोक प्राधिकारियों को मानना है, वो बहुत ही जरूरी है, ये बाध्यकारी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है। तो ये बात इसमें है वो कही गई है। ठीक है, तो ये धारा 19(7) है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये लेक्चरर आयुर्वेदा 2011-21 में पूछा गया सवाल है कि इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वे वास्तव में लोगों के लिए काम करें, मेकिंग आवर डेमोक्रेसी सो दैट इट एक्चुअली वर्क्स फॉर द पीपल। दूसरा है समाज की महिलाओं व कमजोर तबकों को सशक्त बनाने के लिए काम करना, नागरिकों को एम्पावर करना, सशक्त करना। तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा।
समाज की महिलाओं और कमज़ोर जो तबके हैं, वीकर जो सेक्शंस हैं, विमेंस हैं, इनको एम्पावर करने की बात राज्य सूचना आयोग में नहीं कही गई है। इसमें कहा गया है कि पूरी ही सिटीजन को, पूरे नागरिकों को हमें एम्पावर करना है, ट्रांसपेरेंसी को लाना है और सरकार इस प्रकार से काम करे, यानी कि जनता के लिए ही काम करे, इस प्रकार को शासन तंत्र को है वो हमें बनाना है। इससे क्या है कि कोई भी डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, अंदरूनी अंदरूनी क्या चीज़ चल रही है, तो वो चीज़ें अगर जनता को जानने का अधिकार हो जाएगा, तो वहाँ बैठे कार्मिक भी बहुत ही ज़िम्मेदारी से काम करेंगे और वो जो कार्य करेंगे उनको हमेशा भय रहेगा कि अगर हमने कुछ गड़बड़ी कर दी तो कभी भी आपके जनता है वो हमसे सूचना माँग सकती है और उस सूचना को हमें पब्लिक करना होगा, तब हमारी है वो और स्थिति टाइट हो सकती है। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपका राज्य लोक सेवा गारंटी प्रदान का एक्ट है, लोकायुक्त है, राज्य सूचना का अधिकार है, तो ये सारी चीज़ें एक ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार को मुक्त करने और पारदर्शी और सिटीजन को एम्पावर करने के लिए विशेष रूप से ये कटिबद्ध हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ये किसी समाज विशेष या वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? यानी कि इसका अगर कोई भी हम बात करें, भारतीय संविधान की भी एक प्रियम्बल है, उद्देशिका है और इसकी भी आरटीआई एक्ट की भी, अगर आरटीआई एक्ट के आप पहले पेज पे देखेंगे तो इसकी एक ऑब्जेक्ट उद्देशिका है, वो ली है, प्रियम्बल है और इसमें इसमें कहा गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, वो चीज़ें हैं वो कही गई हैं। तो सूचना की पारदर्शिता की बात उसमें कही गई है, सूचना का प्रकटन यानी कि आपकी रिविलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, संसूचित नागरिकता, इन्फॉर्म्ड जो सिटीजनरी है, ये भी बात इसमें कही गई है और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता यानी कि जो पैरामाउंटेंसी ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियल, तो ये सारी बातें ए बी सी डी चारों ही इसमें है वो उद्देशिका में कही गई हैं। तो सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, हमने विशेष हमारे बैच में हमने सारे आयोगों का है वो डिटेल में अध्ययन किया है, तो उसमें आपको कंप्लीटली हमने है वो इसके बारे में बताया है, पूरी हमने प्रियम्बल है वो पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें कही गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपकी पूरी प्रियम्बल है, आप अच्छी तरीके से वो देख सकते हैं इसकी उद्देशिका को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अच्छी तरीके से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है? यह एक क्या है, संवैधानिक निकाय है, इट इज़ ए स्टेचुरी बॉडी, यह एक स्वायत्तशासी निकाय है, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर है सिर्फ 1 व 2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को नहीं हुआ था, बल्कि इसके लिए गठन की अधिसूचना है वो 13 अप्रैल 2006 को जारी हुई थी और ये कार्यशील हुआ था 18 अप्रैल 2006 को। तो इसलिए हमारा 2-3 गलत हैं, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सांविधिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है, क्योंकि इसका गठन हुआ है वो एक आपका मैन कह सकते हैं एक्ट को पारित करके है वो किया गया है, एक्ट के माध्यम से किया गया है, तो स्टेचुरी बॉडी है और ये एक स्वायत्तशासी ऑटोनोमस बॉडी भी है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में उचित विकल्प का चयन करें। तो क्या उचित विकल्प है? सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में राजस्थान राज्य सूचना आयोग, यहाँ पर सूचना आयोग है, ठीक है, में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 4 सूचना आयुक्त का प्रावधान है। राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को हुआ। उक्त सभी कथन सत्य हैं, तो सारे ही कथन सत्य हैं। धारा 15 में इसमें क्या है, आयोग का गठन का प्रावधान है और वर्तमान में सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त, 4 सूचना आयुक्त है वो कार्यरत है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 10 हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में 4 का अभी तक प्रावधान है फिलहाल। और 13 अप्रैल 2006 को इसका गठन के लिए अधिसूचना गजट में प्रकाशन हुआ। तो सारी ही चीज़ें हैं वो इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, ये आपका सवाल प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम जनवरी 2023 में जो हुआ था उसमें जो पूछा गया है, तो इसमें कहा गया है कि निम्न कथनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत है वो बनाया गया है। तो ये भी बात है वो बिल्कुल सत्य है। इनको यानी कि सूचना आयोग के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए एक कोई भी होता है, जैसे आरपीएससी है तो उन्होंने भी अपने विनियम बनाए हैं, हाईकोर्ट ने भी अपने विनियम बनाए हैं,
राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी अपने विनियम बनाए हैं, इसी प्रकार से इन्होंने भी अपने रेगुलेशन है वो बनाए हैं और वो इसकी धारा 15(4) के तहत है वो बनाए गए हैं ताकि इसका कार्य किस प्रकार से ये अपना डिपार्टमेंटल कार्य करें। तो ये बिल्कुल सत्य है, धारा 15 के क्लोज 4 में 2007 में इनका क्या है विनियम रेगुलेशन इन्होंने बनाए। दूसरा है कि राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। तो बी वाला विकल्प गलत है, ये आपकी अधिकतम कितनी कर सकता है? 25,000 रुपये है वो कर सकता है और इसकी जो आपकी शास्ति इत्यादि है तो इनका आदेश है वो धारा 19(7) के तहत क्या है ऑब्लिगेटरी है, बाध्यकारी है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन 1 इसका क्या है? सत्य है। और इन चीज़ों को आप और अच्छी तरीके से डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आप विशेष बैच जॉइन कर सकते हैं, राजस्थान पॉलिटी का, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का, ज्योग्राफी का, जिसमें हम कंप्लीटली डिटेल इनका थ्योरी बेस्ड डिस्कस करेंगे और पूरी इनकी जो महत्वपूर्ण जो धाराएँ हैं, एक्ट्स हैं, वो सारा अच्छी तरीके से समझने का हमने प्रयास है वो कर रहे हैं। तो आप जॉइन बैच भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से तैयारी के लिए। नेक्स्ट है, क्या सूचना का अधिकार 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारिता की बाध्यता में शामिल नहीं है? यानी कि इससे लोक प्राधिकारी की इसमें क्या बाध्यताएं रहती हैं? ठीक है, सूचना देने में ऑब्लिगेशन उनका क्या रहता है? तो अपने संगठन की विशिष्ट या कृत्यों और कृत्यों को 120 दिन के भीतर है वो प्रकाशित करना, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अपडेट करना, अद्यतन करना, सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने, सभी अभिलेखों का सुनिश्चित आपका डिजिटाइजेशन या कंप्यूटरीकरण करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने संगठन की जो भी आपकी विशिष्टताएं हैं, यानी कि जो भी आपकी फंक्शंस है, ड्यूटीज हैं, कार्य क्या हैं, उनको 120 दिन के भीतर भीतर क्या करना है? प्रकाशित करना है, इनको है वो पब्लिश करना है, ऑनलाइन करना है लोगों के लिए, ताकि लोग है वो आरटीआई का कम से कम यूज़ करना पड़े लोगों को और सारी जानकारी लोग आसानी से उसकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकें। लेकिन उसको हर माह अपडेट करने की कोई बाध्यता है वो नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। यही सवाल आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2023 में है वो पूछा गया है कि सूचना का अधिकार 2005 की धारा 8(1) में किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। यानी कि इसमें सूचना जो भी आप मांग रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी सरकार सूचना है वो दे दे, कुछ आपकी गोपनीय सूचना भी होती है वो आपकी है वो देना जरूरी नहीं है और दी भी नहीं जा सकती है, मना किया हुआ है डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो इसमें है वो क्या कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी, किस विकल्प का उल्लेख नहीं है, यानी कि विकल्प कौन से का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, सूचना जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न में पूछा यह गया है कि इस आरटीआई एक्ट की धारा 18 की क्लोज 1 में किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। तो इस विकल्प का नहीं है, यानी कि इसमें अगर आप है विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है, राज्य की विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है, ऐसा आप कह करके किसी भी व्यक्ति को सूचना देने से आप है वो मना नहीं कर सकते। आपको ऐसी विकास वाली बात है वो इसमें कहीं नहीं कही गई है। बाकी अगर कोई भी मामला संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के कोई विशेष अधिकार है उसको भंग करने वाला अगर साबित होता है, अगर आप सूचना दे देते हैं तो वो कहीं उसकी आपकी जो पार्लियामेंट्री या फिर आपकी जो है विधानमंडल है, ठीक है, उनका कोई आपका कोड ऑफ कंडक्ट इत्यादि जो आपका ब्रीच होता है तो वो आप सूचना नहीं दे सकते हैं। दूसरी, विदेशी सरकार से विश्वास प्राप्त सूचना है वो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को है वो और कठिनाई का सामना करना पड़े और भारत में जो संप्रभुता अखंडता है उसको कोई प्रतिकूल आपका प्रभाव डालती है उस पर, तो ऐसी सूचना भी आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसमें उनको खुली छूट है सूचना देने वालों को, लेकिन ये जो चीज़ है वो इसमें कहीं नहीं कही गई है, क्योंकि इसमें तो आप गलत फ़ायदा उठा सकते हैं कि कोई भी सूचना मांगेंगे तो ये तो राज्य की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया को बाधित करेगी, हम तो सूचना देंगे ही नहीं, तो ये बात है वो गलत है। तो 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसमें पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में केंद्रीय सूचना आयोग की शक्ति और कार्यों का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है। तो केंद्रीय जो आपका सूचना आयोग है, इस केंद्रीय सूचना आयोग की शक्ति और कार्यों का जो उल्लेख है वो तो धारा 5 में किया गया है, लेकिन राज्य सूचना आयोग का गठन आपसे पूछ लिया जाए तो धारा 4 में है। आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य सूचना आयोग, ठीक है, तो राज्य सूचना आयोग धारा 5 जो आपका कौन सा है, ये आपका क्या है, अध्याय है चैप्टर 4 में, और धारा की बात करें तो 15 से 17 में है। उसके बाद में 18, 19, 20, 24 ये जो है इसमें आपकी क्या है कि केंद्रीय सूचना आयोग की शक्ति और कार्य है, और यही केंद्रीय सूचना आयोग की शक्ति और कार्य राज्य सूचना आयोग पर भी क्या होंगे, लागू होंगे। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा कि कौन कौन सी जो कार्य और शक्तियाँ कौन सी धारा में है, तो वो इसी धारा 5 वाले की कार्य और शक्तियाँ हैं वो राज्य सूचना आयोग पर भी क्या होगी, लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी एक और सवाल रह गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अधिकतम सदस्य के रूप में कितने राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। तो राज्य सूचना आयुक्त है वो अधिकतम कितने हैं, 10 नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में कितने हैं, वर्तमान में 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है। ठीक है, अपीलीय प्राधिकरण कौन सा है, यानी कि आप आरटीआई के तहत आपको जो आपका लोक सूचना प्राधिकारी है वो आपको सूचना नहीं देता है, गलत सूचना देता है, समय पर नहीं देता है, तो आप अपील कहाँ कर सकते हैं, तो अपील कर सकते हैं राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन में। आरआईसी इसका शीर्ष अपीलीय अधिकारी है। ठीक है, ये आपका उनको आदेश भी दे सकता है, और कहीं पर अगर जो आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति नहीं होती है तो उससे संबंधित आपकी जो सीधी सूचना है वो आप किससे मांग सकते हैं, आरआईसी से है वो मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये आरआईसी इसका शीर्ष अपीलीय अधिकारी है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकार से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। आरपीएससी, आरआईसी, आरएसएसबी, आरएसटीसी, ये ईओ एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मैंने आपको इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दी है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। हमने क्विकली आरआईसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोविजन थे और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में डिटेल किया। यद्यपि थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो घंटे डेढ़ घंटे में ये पूरा चैप्टर हम वो क्लियर कर पाते हैं, थ्योरी बेस है। ठीक है, कुछ इसकी धाराएं हैं वो भी हमें डिटेल में पढ़नी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल है वो मोस्टली यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर डीप में आप पढ़ना चाहें तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारे बैच भी चल रहे हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।